Hello, friends. So, welcome to my new video regarding, you know, trading for entertainment. तो पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ट्रेडिंग की मैं कोई एडवाइस नहीं देता हूँ. द वीडियो आई एम मेकिंग इज प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस. वॉच एंड एंजॉय. If you want to invest, use your own judgment or consult a verified investment professional. So to begin with the video, for entertainment purposes only, पहले हम डिस्कस कर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे. तो अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको उससे क्या समझ में आता है. मार्केट स्ट्रक्चर जो है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कैंडल स्टिक्स, योर चार्ट पैटर्न्स. जैसे यहाँ पे आपको एक डबल टॉप टाइप की चीज दिख रही होगी, या आपको यहाँ पे एक डबल बॉटम्स दिख रहा होगा. तो मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ ये नहीं होता. मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या डिफाइन करता है कि बायर्स और सेलर्स कहाँ पे बैठे हैं, और प्राइस है वो बायर्स और सेलर्स की पोजीशन को रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है. मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो सबसे बेसिक टूल है, हम उसी से स्टार्ट करेंगे. एंड अगर आपको एक्चुअली अगर मार्केट स्ट्रक्चर को सही में समझना है तो आप एक टूल को मास्टर करने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है. और आप जितना टाइम दोगे उतना आप समझोगे कि ऐसे ये चीज क्यों होती है, कैसे होती है. तो वो जो बेसिक टूल है वो टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स. फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, इसको मैं तो ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूं, तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूं. यू कैन यूज ऑन योर ब्रोकर, लाइक एवरीबडी हैज दिस टूल, बी इट एनी ऑफ द बिग ब्रोकर्स इन इंडिया. मतलब कोई भी ब्रोकर हो, सबके पास ही रहता है. ये रहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल. फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अभी पिछले 6 महीने में क्या कर रहा है. तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है. तो बेसिकली जब भी कोई भी चीज जो है नेचर में, वो एक पैटर्न में मूव करती है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है वो उन पैटर्न्स का एक मेजरमेंट है. तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कैसे करते हैं, आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट. फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली. तो यहाँ पे जो पिछले 3-4 महीने का ही डिस्कस करते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे. सो सो दैट वी जस्ट कीप इट वेरी सिंपल. एकदम इसको सिंपल और सरल रखने की कोशिश करते हैं. तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैग्नेट ऑन है ताकि सही से बॉटम पकड़ लूं. यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको इस बॉटम से करके जो नेक्स्ट हाई लगता है यहां तक मैंने इसको मार्क कर लिया. अब मान लीजिए कि ये वाली चार्ट बनी नहीं है. तो अगर ये वाली चार्ट बनी नहीं है और आपने इस हाई को मार्क कर दिया, तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है. आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक बड़ी सी पेरिश पैटर्न वाली कैंडल बनी है टॉप पे, और आपको दिख रहा है कि यहां तक एक डबल टॉप टाइप का बन रहा है, और यहाँ पे गैप भी है. तो इसको देख के आप क्या करोगे, आपके मन में आना चाहिए विचार कि यार यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट किया जा सकता है. बट यहाँ पे भी आप मार्केट को शॉर्ट नहीं करोगे. जरूरी नहीं है कि आप हर ट्रेड लो, क्योंकि आप हर ट्रेड को लोगे तो आपके लॉसेस ज्यादा होंगे, ओवर ट्रेडिंग होगी. कंफर्मेशन मिले तब ट्रेड लीजिए. यहां पे मैंने देखा डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप. यहाँ पे एक टॉप था जो एक मेजर टॉप लगा था, मार्केट का ऑल टाइम हाई जब लगा था 30 सितंबर 24 को, और यहाँ पे एक टॉप दिखा. मैं बोलूंगा कि भाई चलो, इसको थोड़ा सा ये तो बेरिश लग रहा है, तो हम एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़े मजे करने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है आगे. यहाँ पे फिर उसके बाद फिर एक और एक टॉप बनता है. तो यहाँ पे आपको दिखता है कि भैया ये तो हो गया डबल टॉप. ठीक है, डबल टॉप जो हो गया, अब जो डबल टॉप हो गया यहाँ पे आप ही नहीं पूरी दुनिया शॉर्ट करेगी. और हाँ, करना भी चाहिए यार, कि यही सब तो चीजें होती हैं कि यहाँ पे आप 29th को आप शॉर्ट करो, 29th को शॉर्ट करके जो आपका एसएल है, एसएल आप इसको लो, जो आपकी इस कैंडल का हाई है डेली टाइम फ्रेम पे. अगर आप देख रहे हो, पोजिशनल ट्रेडर हो तो, एंड बेटर होता है पोजिशनल ट्रेडिंग करिए. उसमें मन की शांति बनी रहती है, और जो एक्चुअल जो स्ट्रेस है वो नहीं होता है. तो यहाँ पे आपने शॉर्ट किया ऐसे. तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट में बैठ गए
तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, बस देखते हैं, स्टडी करते हैं मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ से मार्केट गिरता है और ये सीधे गिरता है, यहाँ तक ही गिरता है, ठीक है, और यहाँ से गिर के वापस उठ जाता है। तो अगर मैं इसको फिर से हटा दूं, अगर मैं इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर हटा दूं, तो अब कोई बोलेगा कि ये यहां से क्यों घूमा, इसी जगह से क्यों घूमा, और इतना कन्विक्शन कहां से कैसे घूमा। तो यहाँ पे यही मार्केट स्ट्रक्चर में आता है कि हमको ये फाइंड करना है कि बायर और सेलर बैठे कहाँ हैं। अगर आप नियरेस्ट जगह देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम बनाया, फिर हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो एक और बनाया। तो यहाँ से तो लग रहा है कि ठीक है भाई, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। तो जो आपके मेजॉरिटी, जो आपका जो फिब का लगाने का जो तरीका है, आप मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे आप स्ट्रक्चर देखो, और अगर डेली पे देख रहे हो तो आप नियरेस्ट वाला यूज करो जहाँ पे बायर बैठे हो सकते हैं। तो आपके अंदाजे से बायर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से इसको टॉप से कनेक्ट किया, और टॉप से कनेक्ट करके जब देख रहे हैं तो इसने सीधे ये जो 0.5% का जो लेवल है, ये सीधे सीधे 0.5% के लेवल से मार्केट घूमा है। तो 0.5% का जो लेवल होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इन फिबोनाची। अगर मार्केट बुलिश है तो होता क्या है, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, बड़े फंड्स होते हैं, एल्गोज होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सब फिबोनाची का यूज करते हैं। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी टूल्स टू स्टडी मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पे बायर बैठे हैं, यहाँ पे सेलिंग आई, सेलर्स आए, 50% जब प्राइस ने रिट्रेस कर लिया, 50% जब प्राइस रिट्रेस करता है तो बायर्स ने यहाँ पे सपोर्ट दिया मार्केट को। अगर यहाँ पे सपोर्ट आया है तो मार्केट बुलिश है, अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं आया है तो फिर उस कंडीशन में तब देखेंगे क्या होता है। बट यहाँ पे क्लियरली 50% से सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे दुनिया जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मार्केट गिरेगा, मार्केट क्रैश होगा, मार्केट क्रैश होगा, मार्केट क्रैश होगा, मार्केट क्रैश होगा। और यहाँ पे आपका 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक आप पूरे देख लीजिए कि 1 मंथ तक मार्केट क्रैश नहीं हुआ, और 1 महीने से लोग चिल्ला रहे थे कि मार्केट क्रैश होगा। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्यों नहीं क्रैश हुआ? मार्केट इसलिए नहीं क्रैश हुआ क्योंकि यहाँ पे आपके बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर्स आए। अगर मार्केट को बुलिश होना था तो बायर्स को ये जो 50% वाला जो जोन होता है, यहां से इन्होंने सपोर्ट दे दिया और इसको उठा दिया। तो अगर आप शॉर्ट में बैठे हो, आपने देखा कि मान लो ये वाला पार्ट बना ही नहीं है, यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे टॉप लगा, यहाँ पे डबल टॉप लगा, आपने इसको शॉर्ट कर दिया। तो जब आपने इसको शॉर्ट कर दिया तो आप शॉर्ट में बैठे रहोगे, लेकिन 50% रिट्रेसमेंट जब आता है तो आपको शॉर्ट्स एज अ रिटेल ट्रेडर आपको बुक कर लेने चाहिए, क्योंकि आपके पास उतना कैपिटल होता नहीं है कि आप पोजीशन को मैनेज करें। अपने आप को उन लोगों से कंपेयर मत करिए जो मार्केट में 50 करोड़ 100 करोड़ लेके आते हैं। उन इंस्टीट्यूशन से कंपेयर मत करिए जो मार्केट में 1000 करोड़ 5000 करोड़ लेके आते हैं। उनसे आप अपने आप को मत करिए। आप सिंपल रखिए, जो भी आप कर रहे हैं, लाइफ इंजॉय करने के लिए है। ट्रेडिंग जो है, ये चीज़ है, ये इंजॉय करने के लिए। ये वीडियो मैं इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट पर्पज से बना रहा हूँ। स्ट्रेस को कम रखिए, चीज़ें सिंपल रखिए। आपने शॉर्ट किया, डबल टॉप देख के 50% पे बुक कर लीजिए। इसके बाद आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। भले ही चाहे तो कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप बहुत ही एडवांस ट्रेडर हैं तो देखिए 50% से अगर मतलब अगर यहाँ पे अगर इसने रिट्रेसमेंट लिया है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो ये हो गया आपका बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर कि भैया वाई मार्केट रिवर्स्ड ऑन 7 नवंबर 2025। क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए थे, ये सारे के सारे बायर्स आ गए और इन्हीं बायर्स ने मार्केट को वापस ऊपर भेज दिया। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का। मार्केट स्ट्रक्चर के और एग्जाम्पल्स में अगर देखें कि मार्केट कहाँ कहाँ से घूम रहा है, तो स्टार्टिंग में चलिए
बुलिश वाली दिखा देते हैं, बाकी अगर आप चाहें तो बेरिश वाली भी देख सकते हैं। बेरिश वाला देख सकते हैं हम। बेरिश में देखते हैं क्या होता है। बेरिश में यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप बनाया था और यहाँ पे एक बॉटम बनाया। अरे वाह, फिर से एंटरटेन होइए, एंजॉय करिए। ये देखिए यहाँ पे इसने एक टॉप बनाया, टॉप से गिरते हुए गया है ये नीचे तक। तो भैया यहाँ पे आपने, चलो आप प्रोफेशनल नहीं हो, आपने नहीं पकड़ा, क्योंकि अगर आप टॉप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट करके लॉस करते, यहाँ शॉर्ट करके लॉस करते, यहाँ शॉर्ट करके लॉस करते, यहाँ शॉर्ट करके लॉस कर सकते थे। बट ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं हम लोग देख रहे हैं। हम मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि अगर मार्केट में यहाँ पे सेलर बैठे थे, यहाँ पे बायर्स आए, तो जब 50% जब मार्केट रिट्रेस किया, यहां से देखिए 50% जब रिट्रेस किया मार्केट, तो सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो गए, और सेलर्स एक्टिवेट हो गए और उन्होंने मार्केट को गिरा दिया। तो ये पहला वीडियो सिंपल सा मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए। आगे और भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या चीज है। और जब मार्केट स्ट्रक्चर चलता है तो कई सारे कैंडल स्टिक के पैटर्न्स फेल हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें फेल हो जाती हैं, बहुत सारी स्टडीज फेल हो जाती हैं। मेन आपका स्ट्रक्चर समझना है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि बायर कहाँ बैठे हैं, सेलर कहाँ बैठे हैं, और कौन किस पे हावी है। थैंक यू सो मच।